गाय को कैसे एक पैसा कमाने के लिए किस हद तक इंसान को गिरा दिया है, इसका ये उदाहरण है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है। हम सरकारों के गलत पहल के ऊपर हमेशा प्रहार करते हैं और ऐसे निर्णय को सरकार के लोगों के सामने लेके जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा निर्णय अगर किसी ने किया है तो उसका बाकी लोग समर्थन करें, ये चाहते हैं। गाय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि गाय की हत्या करने वाले को 7 साल की सजा होगी। हालांकि ये मनुष्य वध की तरह होना चाहिए, लेकिन जो 7 साल की सजा की बात कही है, ये भी बहुत अच्छी और बड़ी पहल है। तो हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से गाय कत्ल करने पर 7 साल की सजा दी है, देश भर में इस कानून को लाना चाहिए? क्या है आपकी राय? आप हमें फोन करके दे सकते हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम में आप सैटेलाइट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक और वीडियोकॉन डीटीएच डिश टीवी पर भारत में, www.sudarshan.tv.com पर इंटरनेट के द्वारा पूरे दुनिया भर में और मोबाइल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका स्वागत है। नरेश जी नोएडा से हैं, हेल्थ विलेज के डायरेक्टर हैं और साथ में गोधन के ऊपर बहुत कुछ काम करते हैं। वो भी आज के कार्यक्रम में अपनी राय को देंगे। मुद्दे पर पहले नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ही दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। एमपी सरकार ने राजनीति से ऊपर उठकर जो गौ हत्या कानून बनाया है, इसके लिए वो वाकई धन्यवाद की हकदार है। लेकिन क्या दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी ऐसा कदम उठाएंगी? क्या दूसरे प्रदेश सरकारें भी ऐसे आदर्श कानून को राजनीति से ऊपर रखेंगी? ये सवाल आज सभी सरकारों के सामने खड़ा है। गाय को सनातन संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, लेकिन आज जिस तरह से गाय के साथ जुल्म हो रहे हैं, उससे देश और सनातन संस्कृति शर्मसार हो रही है। न तो सरकारें इस ओर ध्यान दे रही हैं और न ही देश का बुद्धिजीवी वर्ग। गाय वो पशु है जो हमारी सांस्कृतिक इतिहास में बड़ा ही पूजनीय रहा है। शिव से लेकर कृष्ण तक सभी देवी देवताओं ने इसे पूजनीय माना है। गाय का दूध अन्य दूसरे पशुओं के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोटीन युक्त होता है। गाय के बछड़े हमेशा से ही किसानों के भगवान रहे हैं। गौमूत्र से कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। आज भी गांव में गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। लोग गाय के गोबर से अपने घर को सजाते हैं। गाय का गोबर किसानों के लिए भगवान होता है, क्योंकि खेतों में वो फसल की पैदावार को बढ़ाता है। गोवर्धन पर गाय के गोबर की पूजा होती है, लेकिन आज गाय की दुर्दशा को देखकर शर्म आती है। देश की सरकारें गाय को सुरक्षा देने से डरती हैं। उन्हें डर रहता है अगर गौ हत्या कानून बनाया तो उन्हें एक विशेष तबके का वोट नहीं मिलेगा। सरकारों को डर है लोग उसे सांप्रदायिक कहने लगेंगे। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? भारत जैसा देश जो हिंदू बाहुल्य है, मगर वहाँ हिंदुओं की श्रद्धा से ही खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देश का हिंदू समाज या फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर दिखावा? हम इसके लिए गाय काटने वाले को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हमारा पूरा समाज ही जिम्मेदार है। जब लोग दूध पीकर और उसके बछड़े हल में जोतकर गाय को कसाई को बेच देते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इसके साथ हमारे देश की सरकारें भी कम जिम्मेदार नहीं है। हमारे नेताओं में साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। हमेशा हमारे नेताओं में डर रहता है उनके किसी कदम से कोई समुदाय नाराज न हो जाए। लोग कह रहे हैं इसी वजह से आज हमारे देश में हिंदू संस्कृति और मान्यताएं खत्म होती जा रही हैं। आज किसी भी प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं गाय की हत्या हो या फिर कोई दूसरी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिसने बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस का परिचय दिखाया। इससे दूसरे प्रदेशों की सरकारों को भी सबक लेना चाहिए। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। बोल का मुद्दा, और इस मुद्दे पर आप सब अपनी राय अब दे सकेंगे। हम आपके सामने स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय भी लेकर आएंगे, जो कि बिंदास बोल का फॉर्मेट है। आज कुछ कॉल शुरू करने के पहले नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, जो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह कानून उन्होंने पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और जो
और जो कानून, वास्तव में ये कानून सन 1948 में पास होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गोवध प्रतिबंध कानून देश की आजादी के तुरंत बाद कलम की नोक से अगर पहला कानून बनेगा तो वो गोवध प्रतिबंध का बनेगा। लेकिन ये इतने वर्ष बाद बना, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने इतने दृढ़ता का भारतीय संस्कृति के प्रति अपने सम्मान और प्रेम को प्रकट करने का जो साहस दिखाया, मैं बार बार उनकी सरकार को और यहां तक राष्ट्रपति महोदय को भी इस विधेयक और कानून को पास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल, हम पहले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके मोबाइल बॉक्स में जाइए, मैसेज बॉक्स में जाकर STV टाइप के स्पेस दीजिए। आपको जो भी लिखना है अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, साथ में आपका नाम लिखिए और हमें भेज दीजिए 53536 इस नंबर पर। आपका एसएमएस मैं खुद यहां पढ़ूंगा और साथ में यहां स्क्रीन पर भी स्क्रोल में आपके एसएमएस हम चलाएंगे। आज एसएमएस के साथ साथ पहले कॉलर से बात करते हैं। क्या कहते हैं कॉलर? नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ से दीपाली अग्रवाल बोल रही हूँ। नमस्ते। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति की आधार गौ माता है और सर्वदेवमयी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार, आपका विषय है कि गौ हत्या पर मध्य प्रदेश का आदर्श लेना चाहिए। सरकार पहले गौ माता के लिए कत्ल खाना खुलवाती है, उसमें करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है और फिर गौ हत्या के लिए कानून बनाती है। सरकार की इस दोहरी नीति का भी मतलब जानना चाहिए। सरकार और मीडिया आदम को और बाघ को बचाने के लिए विज्ञापन बनाती है और अमिताभ बच्चन से विज्ञापन करवाती है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि सर्वप्रथम किसे बचाना चाहिए। गौ माता का दर्जा सबसे ऊंचा है। गौ माता देश की माता है, सारे जगत की माता है। बिल्कुल। गौ हत्या के विषय पे सांसद में भी कई बार प्रस्ताव आया है, पर वह भी लोकपाल की तरह हर बार टल जाता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी। सरकार को टाइगर प्रोजेक्ट बनाने के बदले गौ माता के विषय में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुदर्शन टीवी ने 1 दिसंबर से ऑलरेडी इस अभियान को शुरू किया है और केवल जैसे सेव टाइगर है वैसे हमने सेव काऊ, सेव नेशन ये मुहिम शुरू की है और आज ये इसी का ही एक हिस्सा है कि हम आपके सामने प्राइम टाइम में गाय का ये विषय लेकर आ रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूँ कि ये जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है ना, ये जो भारत माता और गौ माता, भारत माता के बारे में जो रामदेव बाबा ने फोटो लगा रखी थी और अन्ना जी ने भी फोटो लगा रखी थी, तो कुछ समुदाय के लोगों ने बोला कि ये तो भारत माता की फोटो लगा रखी थी और वंदे मातरम हो रहा है। दूसरी बात यह कि ये कानून पास लागू होते हैं सभी राज्यों में। गौ माता को एक वो देना चाहिए, साधन देना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो वर्तमान सरकार है ना, ये भारत माता और वंदे मातरम के खिलाफ जो आदमी बोल रहे हैं, उनके भी भारत माता के खिलाफ बोलते हैं। ये लोग हमको सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे देश में हम भारत माता की और गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारा जीना बेकार है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। काफी कॉलर आज विषय पर बात करना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं जगदीश गौड़ बोल रहा हूँ जालना से। बोलिए। बहुत ही अच्छा एक विषय आज आपने लिया है और सबसे पहले धन्यवाद तो राजस्थान सरकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और आज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं काफी शाम से जब से आपका स्क्रॉल चल रहा था कि आज गौ हत्या के ऊपर एक प्रोग्राम चलना है बिंदास बोल में, तभी से मैं स्टूडियो में फोन लगाकर एक बात बताना चाह रहा था और आपको भी पर्सनल कॉल किया था मैं, लेकिन शायद आप बिजी हो गए, फोन नहीं उठाया। इसके अंदर मुझे एक दिखाना चाह रहा था मैं कि अमिताभ बच्चन जो है ये अपने इनके एक कुत्ते से प्यार करते हैं। इनके पास एक कुत्ता है जिसका महीने का खर्च लगभग 60,000 रुपए है। और राज ठाकरे साहब जो है वो भी कुत्ते से प्यार करते हैं और ये भी लाख रुपए खर्चा करते हैं। और कुत्ता जो है उनके पास जो कुत्ते हैं उसका रिटर्न तो कुछ है नहीं। और गौ अगर वो पालते हैं तो मात्र 10-12 हजार की गौ आएगी और उसका 10,000 अगर ये महीने का खर्च करेंगे तो प्लस 50,000 रुपए इनको फायदा हुआ। क्योंकि आज मेरे पास ना खेती है ना बाड़ी है, फिर भी मेरे पास 4 गाय हैं और उससे मुझे घर का दूध, घी और जब दुबकाला होता है तब मैं उसी से आइसक्रीम बनाता हूँ, घर पे कुल्फी बनाता हूँ। घर में हर चीज मुझे सात्विक
फीड मिलती है और प्लस गोबर गैस भी उससे बनता है। यानी लाखों रुपए का फायदा जब गौ दे सकती है और हर तरह से हमारे भाव सात्विक रहेंगे जब गौ का हम घी दूध दही घर में वापरेंगे। तो ये सब चीजें होते हुए 60,000 रुपए अमिताभ जी खर्च करते हैं, राज ठाकरे करे ठीक है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ और मैं शाम से ये बताना चाह रहा था कि आप एक फोटो है अमिताभ जी का, राज ठाकरे जी का और धर्मेंद्र जी का, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो अगर आप दिखाते तो ये प्रेम करते हैं कुत्ते से और उसमें लिखा है 60,000 रुपए खर्चा। तो मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से इन बड़े लोगों से कि आप कुत्ते जरूर पाले लेकिन साथ में एक गौ पाले और उसकी भी थोड़ी सेवा करें, उस पर 10-5 हजार खर्च करें तो उसमें आपको दूध मिलेगा, दही मिलेगा और एक गौ बचेगी आपके माध्यम से। देखिए, आपने जो कहा है इसके ऊपर एक एसएमएस आया है और ये एसएमएस भी संयोग से औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। राजेश भूतड़ा एसएमएस करके कहते हैं कि कलयुग है इसलिए गाय से ज्यादा कुत्ते को लोग प्यार करते हैं। मैं नरेश जी को पूछूंगा इस पर प्रतिक्रिया। नरेश जी, अभी पिछले कई कॉलर का मैंने सुना, बहुत ही जागरूक कॉलर है। एक आदरणीय बहन जी ने कहा कि जिस प्रकार से टाइगर का प्रोजेक्ट है उसी प्रकार से सेव गायों का प्रचार होना चाहिए। हाँ। आदरणीय बहन जी ने कहा कि गाय हमारी माँ है, तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान उस माँ को मिलना चाहिए। मुझे सभी कॉलर का जो भाव है कि गाय का भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है और इस सर्वोच्च स्थान होने के बाद भी भारत के राजनेता या सरकारें इसके सर्वोच्च स्थान को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, क्यों जनमानस की भावना का क्यों सम्मान, क्यों कदर नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से जनता को इसका विरोध करना चाहिए, चैनल के माध्यम से भी बात होनी चाहिए। सभी बंधु इस बात को बहुत भावुक है। हम ये बातें उपाय में करेंगे नरेश जी। कुछ कॉलर अभी हमारे साथ और जुड़े हुए, हम उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं राजस्थान से नालोड ग्राम से बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले एमपी सरकार को कि उन्होंने हमारी गौ माता को बचाने के लिए ये कानून बनाया है। और मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि जैसे वोट की राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के और निर्णय ले और संघीय सूची में इसको शामिल करके और केंद्र सरकार ही ऐसा कानून बनाए कि सभी राज्य उसे लागू करने के लिए मजबूर हो जाएं। बिल्कुल। गांवों के अंदर सर लोग है वो वास्तव में ही जागरूक है। मैं अपने गांव की बताना चाहता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी गौशालाएं चल रही है जहाँ गांव के जो किसान लोग है वो मिलकर चला रहे हैं अपने खर्चे के ऊपर। एक अच्छा उदाहरण हमारे इस हिंदूवादी राष्ट्र के अंदर ग्रामवासी दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि जब ये कदम आम जनता उठा रही है तो फिर सरकार क्यों इन वोटों की राजनीति कर रही है। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के और इस वोटों की राजनीति को छोड़ के और गौ माता को बचाने के लिए और इनकी रक्षा के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि इनके गांव में किस तरीके से गाय से संबंधित प्रोजेक्ट चलते। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ स्क्रीन पर विजुअल्स आप देखिए। ये देखिए आप कुछ हम आपके सामने ऐसा विजुअल लेके आए हैं। गाय को काटने के लिए लेके जाने की प्रक्रिया देखिए। एक मशीन के द्वारा किस तरीके से उस गाय को पहले जख्मी किया गया है, फिर उसको किस तरीके से खींच के लेके जा रहे हैं। वो खींच कर लेके जाने के लिए कैसे उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये देखिए लात तक मारी गई है। अब उसको ऐसी यातनाएं दी जाएगी कि उसको समझ रहा है कि उसको मरने के लिए लेके जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही है क्योंकि जो बेदर्द लोग हैं वो उसको मारने पर तुले हुए हैं। मैं आपके सामने कुछ और भी दर्दनाक ऐसे वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले हम एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। बोलूं? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैं 5th क्लास डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से 5th क्लास की नंदिनी अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हमारी भारतीय संस्कृति को की आधार गौ माता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने गौ माता और गंगा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। गौ हत्या महापाप है। गौ हत्यारों की खैर नहीं होगी। अच्छा, आपका एज क्या है? आपकी उम्र क्या है? बंद होने चाहिए। आपकी उम्र क्या है? 10 साल। तो आप इतनी बात को समझते हैं। आप इतनी अच्छी बात गाय के बारे में बता रहे हैं 10 साल उम्र होने के बाद। हमारे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझते? आप क्या मानते हैं इसको?
हेलो हेलो। हाँ, आपको आपकी कम उम्र होने के बाद आप इस बात को समझते हैं, देश के प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हाँ, चाहते ही नहीं है कि गौ माता को समझे। वो आदमखोर बाघों को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन से ऐड करवाते हैं, लेकिन गौ माता को बचाने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। वाह, धन्यवाद। देखिए 10 साल के हमारे देश के एक गौ भक्त का फोन, और उसने क्या प्रतिक्रिया दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को तुरंत इस विषय पर एक्शन लेनी चाहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। हाँ, बोलिए अखिलेश जी। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरीके का प्रतिबंध तो पूरे केंद्रीय स्तर पर कानून बना करके भारत सरकार को बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि दुनिया का एकमात्र राष्ट्र हमारा जो हिंदू राष्ट्र है भारतवर्ष। हाँ। कुछ समय पहले तक हम ये कह सकते थे नेपाल हिंदू राष्ट्र है, जो घोषित था उसको भी वहां पर भारत की गलत विदेश नीति के चलते हुए वहां भी हिंदू राष्ट्र का तमगा हमारा चला गया। हिंदू राष्ट्र होते हुए कितने दुर्भाग्य की बात है कि गौ माता जो हमारे लिए कोई गाय के पशु नहीं है। गाय और गंगा हम लोगों का जीवन दर्शन है, जीवन हम लोगों की एक सोच है। ये गाय के अंग अंग में देव का निवास है। हाँ। ऐसी हमारे करोड़ों हिंदुओं की मान्यता है। बिल्कुल। और जब कहीं पर गौ हत्या होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि एक साथ तमाम हिंदू समाज की हत्या कर दी गई। बिल्कुल। हमारी भावनाओं की, हमारी मान्यताओं की, हमारे जीवन दर्शन की। और सच तो यह है कि गौ हत्या जब होती है तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमारे भारतवर्ष की हत्या कर दी गई। बिल्कुल। केवल वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कौम जिनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि येन तेन प्रकारेन, कुछ भी ऐसा करते रहो जिससे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आघात लगे और ये कहने का मौका मिले कि हिंदू समाज चूंकि बहुसंख्यक समाज है, लिहाजा हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और ये डर दिखा करके उस तथाकथित कौम का वोट हमको मिलता रहे, लिहाजा कभी भी सरकार ये नहीं कह चाहती है कि हम केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाए जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और मुझे तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीच में कुछ समय के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार आई तो उस पीरियड में भाजपा को यह चाहिए था कि वो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक सख्त कानून लाती। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं ला पाई, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा और लोगों ने उनको कहा भेज दिया, आप जानते हैं। धन्यवाद, अच्छी प्रतिक्रिया दी। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। पेप्सोडेंट पेश करते हैं पप्पू और पापा। रोज रोज ब्रश क्यों करना पड़ता है? अगर नहीं करोगे तो सारे मुंह में होगा कीटाणुओं का हमला, सफेद दांत हो जाएंगे बिल्कुल काले भूत जैसे। लेकिन पेप्सोडेंट सिर्फ 2 मिनट में कीटाणुओं को कर सकता है फिनिश। इसलिए कीटाणु पेप्सोडेंट से बहुत डरते हैं। नहीं मम्मी। 95% का कीटाणुओं का सफाया सिर्फ 2 मिनट में। पेप्सोडेंट जर्मीचेक प्लस। क्या? चलो आगे बढ़ो। पता नहीं कौन यहाँ अंदर आने दिया।